हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक एलजीडीबीपी में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो जनवरी 2023 में यानी शेड्यूल 1 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, या फिर स्पेशल ड्राइव 2023 में जो जिनका भी सिलेक्शन हुआ था, या फिर जुलाई 2023 में जो शेड्यूल 2 की वैकेंसी आई थी उसमें जिनका भी सिलेक्शन हुआ था, उनके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एक अपडेट आया है, एक लेटर जारी किया गया है। तो उसी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो है यानी कि जिनका जिनका सिलेक्शन जो है आप लोग 2023 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, पिछली वैकेंसी में उन सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी अपडेट है, यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ने एक लेटर इशू किया है, जारी किया है। उसमें जो है सख्त आदेश दिया है सभी सीपीएमजी को, सभी सर्कल के जो हेड हैं, सख्त आदेश दिया है कि जो है बहुत जल्द से जल्द जो है सभी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया जाए। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो है 6/5/2024 की जो है नोटिस है, यहाँ पे जीडीएस सेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हो सभी सीपीएमजी के लिए जैसे जारी किया गया है। सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हो, वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थ्रू जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल, वेरिफिकेशन फैकल्टी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द जीडीएस। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जीडीएस कैंडिडेट में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है या फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनका जो हमारा वेरिफिकेशन जो है एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन होता है उनके संबंध में ये जो है नोटिस जारी किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है बताया गया है कि जो हमारे यहाँ पे देख दूसरे नंबर पे आओगे, द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय सीपीटी, इट इज द ऑब्जर्व दैट द लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर पेंडिंग फॉर द वेरिफिकेशन एट सर्कल लेवल। कहने का मतलब ये है कि सीपीटी ने जो है यहाँ पे जो है इन्फॉर्म किया है कि जो है बहुत जहाँ सर्कल में जो है ज्यादातर लोगों का बहुत लार्ज नंबर पे यानी बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन है वो जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी तक सर्कल ने जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाया है, डिवीजन ने जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया ही नहीं है। जैसे कि शेड्यूल 1 की जनवरी 2023 में जो वैकेंसी निकली थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, 40,889 वैकेंसी थी जनवरी 2023 शेड्यूल 1 की। उसकी बात की जाए या फिर जो बीच में आपको जो है स्पेशल ड्राइव के नाम से 12,828 वैकेंसी निकली थी, ठीक है, मई 2023 में, उसकी बात की जाए, या फिर जो है जुलाई 2023 वाली जो वैकेंसी निकली थी 30,041 वैकेंसी निकली थी, उसकी बात की जाए, ये तीनों वैकेंसियों की बात की जा रही है कि इन तीनों वैकेंसियों में जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ था उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी फाइनली रूप से जो है जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई नहीं हुआ है, जैसे कि मार्कशीट वगैरह हो गई, या फिर जो है आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीजें अभी बहुत सारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो है डिवीजन ने जो है सर्कल ने वेरीफाई ही नहीं करवाया है। तो उसी के संबंध में यहाँ पे सख्त आदेश दिया गया है। हमारे जो सीपीएमजी को जो है सर्कल के जो हेड होते हैं उनको जो है सख्त आदेश दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। उसको जो है ये बताया गया है कि जो है अब जो है बहुत जल्द आप लोग जो है इन जितने भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी का वेरिफिकेशन करवा के बहुत जल्द जो है पोर्टल पे आप लोगों को अपलोड करवाना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी जो है जो जीडीएस कैंडिडेट है उनका जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई में मतलब वेरीफाई नहीं हुआ होता है, पेंडिंग में होता है, तो क्या होता है कि वो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के लिए जो है अप्लाई नहीं कर पाता है। तो वो जहाँ पे जॉब करता वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है, 1-1 2-2 साल 3-3 साल, अगर मान लो कि उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है तो वो वहीं पड़ा रह जाता है और उसका जो है ट्रांसफर वगैरह नहीं होता। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ पे सीपीटी ने जो है सख्त आदेश दे दिया है सभी को जो है। तो यहाँ पे बताया गया है कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर द आइदर बी गॉट वेरीफाइड फ्रॉम द कंसीडर्ड board physical by the circle or to be the verified in the online mode DigiLocker website of the board by the respective engaging authority। कहने का मतलब ये है कि जो है ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उनको या तो डिजीलॉकर के माध्यम से ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाए, अगर मान लो डिजीलॉकर में कोई भी मार्कशीट उपलब्ध नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है, वो जो है पहले का बना है, तो उसको जो है ऑफलाइन तरीके से जो है उसको जो है जो इंगेजिंग अथॉरिटी है उसको जो है ऑनलाइन तरीके से ऑफलाइन तरीके से किसी भी तरीके से उसका जो है वेरिफिकेशन करवा के फाइनल उसका जो है फाइनल करवा दिया जाए, ये सारा आदेश दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि देखिए यहाँ पे जो है पहले नंबर पे दिया गया है कि शेड्यूल 1 की जो जनवरी 2023 में जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। पहला नंबर है कि वेयर द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल इन डिजीलॉकर ऑनलाइन वेरिफिकेशन नॉट
feasible the considered circle where board exit may send the document for the verification to the considered board with repeat fees if any within a fortnight। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो जनवरी 2023 शेड्यूल 1 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ था उनमें से अगर कुछ लोगों का जैसे कि डिजी लॉकर में कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट्स मतलब कि शो नहीं कर रहा है तो उनको जो है जिनका पहले तो शो कर रहा है तो उनका जो है डिजी लॉकर से ही वेरीफाई करवा के पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाए। अगर मान लो कि किसी का डिजी लॉकर पर जो है वेरीफाई नहीं हो रहा है, मान लो पुरानी मार्कशीट है, तो उसका जो है ऑफलाइन तरीके से वेरिफिकेशन करवा के बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन करवा के जो है उसको फाइनल किया जाए और जो है सूचना दी जाए। ये जो है इसमें डेट भी दी गई है, अभी मैं आप लोगों को नीचे डेट भी दिखाता हूँ, ठीक है। और एक चीज ये बताएगा, ये तो बता दिया गया है कि जिनका भी डिजी लॉकर पे मान लो कि ऑनलाइन उपलब्ध है उनका वेरिफिकेशन डिजी लॉकर के माध्यम से किया जाए। जिनका भी डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं है उनका जो है ऑफलाइन तरीके से वेरिफिकेशन किया जाए, उसको जो है बोर्ड ऑफिस में भेजकर मैन्युअली भेजकर यहाँ पे बाय पोस्ट भेजकर उसका जो है वेरिफिकेशन करवाया जाए। पूरा सख्त यहाँ पे आदेश दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे डेट भी दी गई है कि इनका जो है द सर्कल अंडर whose control the engaging authority leave would forward the above detail to be considered engaging authority for the verification of documents is online mode DigiLocker website before 15/5/2024। कहने का मतलब ये है कि जिनका भी जो है यहाँ पे जो है डिजी लॉकर पे जिनका भी ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है, डिजी लॉकर पर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, यानी कि ऑनलाइन उपलब्ध है जिसका, उसका जो है 15/5/2024 तक उसके सारे डॉक्यूमेंट्स के जो है वेरिफिकेशन करवा दिया जाए ऑनलाइन, यानी डिजी लॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करवा के और उसको जो है पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाए। सभी सर्कल को यहाँ पे आदेश दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पर बताया गया है कि द ऑनलाइन वेरिफिकेशन will be made by the considered EA by the 31/5/2024 on the verification through the online mode by the EA the pending documents। कहने का मतलब ये है कि जिनका भी जो है यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं है उनको जो है मैन्युअली तरीके से फिजिकली तरीके से 31/5/2024 तक यहाँ पे जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के उनको भी फाइनल कर दिया जाए और सभी का जो डाटा है वो जो है सर्कल ऑफिस द्वारा भेजा जाए जो है ऊपर तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पर अगर आप लोग आओगे तो दूसरे नंबर पर बता देता हूँ, ये तो उनके लिए है जो स्पेशल ड्राइव में जिनका भी सिलेक्शन हुआ था या फिर शेड्यूल 2 जुलाई 2023 में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि द कंसीडर EA आर द रिक्वायर्ड to verify the pending document by the 25/5/2024 and the documents not available in the online platform would be forwarded by them to circle login where board exit and all the pending। कहने का मतलब ये है कि जिनका भी सिलेक्शन स्पेशल ड्राइव में हुआ था या फिर जुलाई 2023 वाली वैकेंसी में हुआ था और उनका जो है अभी तक पेंडिंग पड़ा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अभी तक उसका पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुआ है, तो उसको जो है 25/5/2024 तक उसको जो है फाइनली रूप से सब कुछ फाइनल कर दिया जाए, सब कुछ जो है उसका जो है वेरिफिकेशन करवा दिया जाए। तो ये स्पेशल ड्राइव वालों के लिए रखा गया है 25/5/2024 तक। और जो हमारी जनवरी वाली वैकेंसी है उसके लिए 15 तारीख दी गई है, तो ये डेट दी गई है 15 तारीख तक जो है जो जनवरी वाली वैकेंसी में जिनका सिलेक्शन हुआ था उन लोगों का सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है और 25 तारीख तक स्पेशल ड्राइव और जुलाई 2023 वाली वैकेंसी का जो है फाइनल करवाना है। तो ये सारी चीजें थी। यहाँ पे सख्त आदेश, बिल्कुल तरीके से सख्त आदेश यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये अच्छी चीज है क्योंकि क्या होता है ना कि जो है जो डिवीजन वाले हैं वो जो है ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई ही नहीं करवाते हैं और जो हमारे जीडीएस कर्मचारी हैं उनको जो है जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो देते भी नहीं है, क्योंकि जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता जब तक जो है वो डॉक्यूमेंट्स मिलता नहीं है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये इसके लिए जो है यहाँ पे सख्त आदेश दिया गया है कि जो है बहुत जल्द आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा के और पोर्टल पर भी अपलोड करना है, सारी सूचना भी देना है, डाटा भी देना है। और जो है इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि जब तक आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, फाइनली रूप से वेरीफाई नहीं हो जाता, जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है। दूसरी चीज ये है कि जब तक आप लोग ऑनलाइन जो ट्रांसफर पोर्टल है उसके लिए आप लोग ट्रांसफर के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, ये चीज रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ने यहाँ पे पूरी तरीके से सख्त आदेश दे दिया है। अब इसमें जो है बहुत सारा लाभ हो जाएगा
कि जिनका भी डॉक्यूमेंट मान लो कि वेरीफाई नहीं हो, जिनका हो गया है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल सब कुछ हो गया, बोर्ड ऑफिस वगैरह से बोर्ड मार्कशीट वगैरह सब कुछ हो गया है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। जिनका नहीं हुआ, जिनका पेंडिंग में है, उनकी बात बता रहे हैं, उनके लिए ये जो है आदेश दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे लाभ होंगे, क्योंकि क्या होगा कि बहुत यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और सारे लोग जो है ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, जिनका भी 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो ये सारी चीजें थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए, तो मैंने बता दिया। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।